राइट। तो हमने यहां तक की बात कर लिया है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, देखो ध्यान से, हमने ये सारा पढ़ लिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिख लेते हैं, राइट। वो क्या है देख लेते हैं, आइए। तो यहां देखिएगा, कुछ नोट करके लिखने वाली बातें हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाली है चैप्टर के अंदर। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो कितनी ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है बताइए? 4 ऑक्सीजन के साथ में। मतलब हीमोग्लोबिन जो होती है वो किस तरह की बाइंडिंग शो करता है? सिंगल सब्सटेंट या मल्टी सब्सटेंट? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस तरह की बाइंडिंग रिएक्शन शो करता है? मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है? शो करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, पहला पॉइंट हुआ है अभी तक तो केवल ये। मैं आपसे पूछूंगा आपका हीमोग्लोबिन कैसी बाइंडिंग शो करता है? बताइए, आप क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन जो होता है वो सर 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है, हीमोग्लोबिन कैसी रिएक्शन होती है? हीमोग्लोबिन मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है सर। हीमोग्लोबिन कैसी रिएक्शन शो करता है? मल्टी सबस्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट, आपका एक मायोग्लोबिन जो होता है ना, वो एक ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है। मतलब ये कैसी रिएक्शन शो कर रहा है? ये सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन शो कर रहा है। कैसी? सिंगल, अरे जी को अच्छे से लिखो, सबस्ट्रेट रिएक्शन शो कर रही है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे बच्चों? तीसरा पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, हम जानते हैं कि एक जो ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है बताइए? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड करता है 1.34 ml O2। ठीक है जी। अब हमें फोर्थ पॉइंट ये पता है कि हमारे समझ आऊंगा। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंदर टोटल कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो हम जानते हैं, लिखो यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन। तो आप कितना लिखोगे बताओ? ये होता है 15 ग्राम इन पर 100 ml ब्लड। ये आपको साथ में लिखना है। 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। चलो जी, ये आपको पता लग गया। एक लास्ट फाइनल बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन में कितना होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड। तो मैं आपसे पूछता हूं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो 15 ग्राम जो ब्लड हीमोग्लोबिन है कितने ml ब्लड में? 100 ml ब्लड में। तो मैं आपसे पूछता हूं 100 ml ब्लड जो होता है उसमें कितना ml ऑक्सीजन होता है? बताओ। तो 100 ml में होगा 20 ml ऑक्सीजन। कितना ml? 20 ml ऑक्सीजन। कैसे निकाला? सीधी सी बात है कि सर 1 ग्राम के हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो 15 ग्राम कितने के साथ बाइंड करेगा सर? तो ऐसे तो करेंगे हम, 1.34 अपॉन में 1 ग्राम इंटू 15 ग्राम। इसको इससे काट दो, आपके पास आंसर क्या आएगा? 20। कितना आएगा? 20। तो बताओ कितने ml से? 20 ml ऑक्सीजन से बाइंड करेगा आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। ये हमने निकाल लिया। अच्छा, ये 5 पॉइंट अगर आपको पता है तो आगे हम इजीली पढ़ सकते हैं हीमोग्लोबिन O2 डिसोसिएशन कर्व। क्या पढ़ेंगे बताइए हम? हीमोग्लोबिन O2 डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, इसको हम पढ़ते कहां पे? तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं इसको पढ़ने के लिए? हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हीमोग्लोबिन O2 डिसोसिएशन कर्व जो होता है, ये प्लॉट होता है किसके बीच में? प्लॉट बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड PO2। बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो हमें ये कर्व प्लॉट करना है। ये देखो, दिख रहा होगा शायद आपको। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया? परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इधर हम क्या लेंगे बताइए? PO2। यहाँ पे हमने लिखा 10, इधर हमने लिखा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हमने 100 तक करना है इसको, 90 और ये 100। ठीक है। इधर हम भी लेंगे 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये लो जी। अब हम इजीली ये कर्व प्लॉट करने वाले हैं, लेकिन इस कर्व को प्लॉट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं उसको ऊपर लिखने जा रहा हूँ। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद कर लें और छोड़ दें। फिर अब हम आगे यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये लो जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे कि हमें इस कर्व को प्लॉट करने के लिए पता होना चाहिए। मैं इधर लिख रहा हूँ PO2 और इधर लिख रहा हूँ परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर PO2 की वैल्यू 100 है तो परसेंट सैचुरेशन भी कितना होगा? 100%। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। अगर PO2 की वैल्यू है 60 तो परसेंट सैचुरेशन कितना होगा? 90%। ठीक है, और अगर PO2 की वैल्यू है 40, जो कहाँ होती है? ये तो कहाँ होती है? लंग्स लेवल पे होती है। PO2 की वैल्यू 100 कहाँ होती है? लंग्स लेवल पे। और ये कहाँ होती है? टिश्यू लेवल पे। जानते हैं हमें? देखो, ये देखो आपके सामने है। तो परसेंट सैचुरेशन कितना होगा बताइए? 75%। तो बना लो इसको। देखो ये 100 है, ये रहा। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा 90, 60 पे, ये रहा 60, और एक हमारा ये रहा 75% सैचुरेटेड। जब हमने इसको किया डन, तो हमारे पास में जो कर्व आएगा वो कर्व बताओ किसका आएगा? वो कर्व आएगा हमारे पास में किसका? हीमोग्लोबिन O2 डिसोसिएशन कर्व। ठीक है जी। इस कर्व में हमें एक तो मिल रहा है देखने को लेग, एक हमें मिल रहा है लॉग, और फिर एक मिल रहा है सैचुरेशन। इसलिए इस कर्व को बोलते हैं हम कैसा? सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम? सिग्मोइड कर्व। ये आपको दिख गया? अच्छा जी, ये तो नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व मतलब ये तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। ये तो हमारे पास कर्व आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो PO2 की वैल्यू जब 100 है तो परसेंट सैचुरेशन कितना है? 100%। मतलब PO2 की वैल्यू देखो 95 मतलब 100 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो PO2 की वैल्यू 100 है तो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? 100% है। इसका मतलब बच्चों क्या है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इस चीज को ना, कि PO2 की वैल्यू 100 है ना, तो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? 100%। अब बच्चों आपको पता है ना कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड करती है? एक हीमोग्लोबिन बाइंड करती है 4 ऑक्सीजन से। देखो कैसे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन आया, ये बाइंड कर गई HbO2, फिर से ऑक्सीजन इसकी जिंदगी में आया, ये बाइंड कर गई HbO2, फिर से ऑक्सीजन आया, ये बाइंड कर गई HbO2, फिर से ऑक्सीजन आया है, बाइंड कर गई HbO2। बताइए यहाँ पे कितना परसेंट सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन? 25%। यहाँ पे कितना है? 50%। यहाँ पे कितना है? 75%। यहाँ पे कितना है? 100% सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन। तो मैंने कहा जब PO2 की वैल्यू 100 है तो परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन कितना है? 100%। मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन बताओ? इधर से हीमोग्लोबिन आया, ब्लड के अंदर था, और जब ब्लड इधर से हीमोग्लोबिन आया ब्लड के अंदर, और जब इधर से होते हुए गुजरा तो ऑक्सीजन जो आई ना, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के बाद क्या कंडीशन हो गई हीमोग्लोबिन की? ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर क्या कंडीशन है? ये कंडीशन। अच्छा जी, जब ये यहाँ पर बात करते हैं हम टिश्यू लेवल पे, PO2 की वैल्यू जो 40 है तो परसेंट सैचुरेशन कितना है? 75%। मतलब जब ये यहाँ पे आता है HbO2, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जब टिश्यू लेवल पे क्या किया जाता है? यहाँ पर टिश्यू लेवल पर हमने देखा कि परसेंट सैचुरेशन केवल 75 ही है। मतलब टिश्यू ने कितना ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया? यहाँ से कितना ऑक्सीजन टिश्यू ने लिया? 25%। तो यहाँ पर परसेंट सैचुरेशन कितना हो गया? HbO2, बोले तो 75%। तो हमने जो लिखा वही हमने देख लिया यहाँ पे इजीली। अच्छा जी, तो आपको ये पता लग गया होगा कि जब PO2 की वैल्यू 100 है तो परसेंट सैचुरेशन कितना है? 100% सैचुरेशन है। और जब PO2 की वैल्यू कितनी है? जब PO2 की वैल्यू है 40, जब परसेंट सैचुरेशन कितना है? 75%। ये देखो 75% क्यों है? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका जो टिश्यू होता है वो कितनी ऑक्सीजन को ले रहा है? ओनली 25% ऑक्सीजन को। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो बच्चों, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है आपका? मुझे बताइए, उस कंडीशन के अंदर आपका ये जो क्या बोलते हैं, PO2 का वैल्यू चेंज होगा क्या? तो मैंने कहा PO2 का वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हमने PO2 की वैल्यू को चेंज कर दी समझो आपकी डेथ है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो चेंज किस में आएगा? देखो ध्यान से सुनना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस कंडीशन के अंदर परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या हो जाएगा? 75 से कुछ कम हो जाएगा।
जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर 25% की जगह 40% ऑक्सीजन को ले ली जाती है। तो जब 40% ले लेंगे तो इधर कितनी जाएगी बताओ, 75 जाएगी या 60 जाएगी? 60 जाएगी। तो देखो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो मान के चलो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो ध्यान से सुनना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो उस कंडीशन के अंदर 40% ऑक्सीजन इसने ले ली मान के चलो। तो अब देखो, अब इधर कितनी गई ओनली, इधर कितनी गई ओनली 65। कितनी गई देखो, कितनी 65। तो इस कंडीशन के अंदर देखना, यहाँ देखो ये तो चेंज हुआ ही नहीं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कितना है, 75% है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस कंडीशन में कितना होगा बताओ, 65। ये लो जी। तो ये क्या करो, थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ध्यान से सुनना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जो सेल्स होती है बॉडी की, उन सेल्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण अब हमारे जो O2 इनटेक कैपेसिटी है ना, वो बॉडी की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि भैया CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रही है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भैया बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इस कंडीशन के अंदर, जिससे आपका जो कर्व होगा ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में। ये बात किसने बताई थी, बोर ने। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। अच्छा जी, तो हमने देखा कि बिना PO2 की वैल्यू को चेंज करे हम इस परसेंट सैचुरेशन को कम कर सकते हैं। हमें करना क्या हो, केवल राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो जब ये बात पता लगी तो हमने इसको राइट साइड में शिफ्ट किया, करते गए। तो ये हीमोग्लोबिन है ना, इसको दिक्कत हो गई। इसने कहा कि भैया आप इतना ऑक्सीजन का कर क्या रहे हो, आप इतनी ऑक्सीजन का कर क्या रहे हो। तो फिर इस हीमोग्लोबिन को बताया गया कि हम ऑक्सीजन का करते क्या है। तो इसको हमने बताया कि देखो ध्यान से सुनना, सेल के अंदर CO2 ज़्यादा होगा तो काम आएगी, ये ज़्यादा होगा तो काम आएगी, ये ज़्यादा होगा तो भी काम आएगी। अगर pH ज़्यादा होगा, सॉरी pH कम होगा तो काम आएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काम आएगी ऑक्सीजन, राइट। हमने कहा 2-3 DPG ज़्यादा होगा, डाई फॉस्फोग्लिसरेट, तो हमारे पे क्या काम आएगी, ऑक्सीजन काम आएगी। ये सारे के सारे रीजन थे जिसके कारण हमने कर्व को किधर किया, राइट साइड में शिफ्ट किया। अच्छा, अगर कर्व को गलती से हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा। तो इस कंडीशन के अंदर पहले तो भैया चलो 75% बाउंडेड था PO2 40 पर, अब तो भैया 75% बाउंडेड भी नहीं रहेगा, अब तो ज़्यादा बाउंडेड हो जाएगा। पहले तो मान के चलो हीमोग्लोबिन यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह काम कर रहा है, नौकरी की तरह काम कर रहा है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, वो टिश्यू लेवल पर केवल 1 ऑक्सीजन ला के दे रहा है। तो यार हमने देखा कि यह तो गलत बात है, हीमोग्लोबिन आपको हमने 4 ऑक्सीजन लाने के लिए कहा और आप 1 ऑक्सीजन ला के दे रहे हो। तो उसने कहा कि आपको नॉर्मल कंडीशन के अंदर 1 ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो उस कंडीशन के अंदर, मतलब उस कंडीशन के अंदर आप एक काम करो, आप अपना PO2 का वैल्यू चेंज कर लो। उसने कहा मैं PO2 का वैल्यू चेंज करूंगा तो भाई डेथ हो जाएगी। तो फिर आप एक काम करो, आप कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। आप कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो आप खुद पाओगे कि भाई मेरी जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी है वो डाउन होती जा रही है और आपको ऑक्सीजन मिलती जा रही है। तो उसने जब ये बात बताई तो हमने देखा बिल्कुल सही है, लेकिन उसने कहा कि गलती से राइट साइड में शिफ्ट मत करना। मतलब क्यों, अगर आपने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया ना तो भैया अब आपको जो मैं 1 ऑक्सीजन दे रहा था वो भी नहीं दूंगा, राइट। समझ पा रहे हो, क्योंकि अब मेरी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाएगी, परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रकार हमने ये पढ़ा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान होगा, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।